नमस्कार दोस्तों, मैं संजय प्रभाकर। आज आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, ये तो आपको मालूम होगा ही। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस। और दोनों ही टीमें दूसरी बार, जी हां दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के लिए ताल ठोक कर मैदान में उतरने वाली हैं। रजत पाटीदार की कप्तानी में किंग कोहली, जी हां विराट कोहली की आरसीबी अपने दूसरे ताज के लिए मैदान में उतरेगी, डिफेंडिंग चैंपियन है। जबकि शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस भी दूसरी बार चैंपियन बनने का सपना लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरने जा रही है। लेकिन दोस्तों, आज सिर्फ मैदान में ही मुकाबला नहीं हो रहा है। क्रिकेट के दीवानों का जुनून इस वक्त सिर चढ़कर बोल रहा है। और मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं अलग अलग न्यूज प्लेटफॉर्म्स के लेकर, वो बातें आपको बताने जा रहा हूं। और हो सकता है आप में से कई लोग इसको जानते भी होंगे, जान चुके होंगे। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, इस मुकाबले को देखने वाले क्रिकेट प्रेमियों ने अहमदाबाद जाने के रास्ते में ऐसी आग लगा दी है कि चाहे हवाई जहाज की यात्रा हो, रेलवे की यात्रा हो, होटल की बुकिंग हो या टैक्सी का किराया, हर तरफ आईपीएल 2026 फाइनल का बुखार दिखाई दे रहा है। हालत यह है कि अहमदाबाद में आज सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, बल्कि करोड़ों रुपयों की एक पैरेलल इकोनॉमी भी दौड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और सवाल यह है, क्या क्रिकेट का यह जुनून अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, यानी कि स्टेडियम में जाकर खुद देख सकें ऐसा? घर में तो लोग देख ही लेते हैं, भाई टीवी ऑन करो देख लो। क्या आईपीएल का फाइनल अब सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं, बल्कि पैसे वालों का उत्सव बनता जा रहा है ना सवाल? और क्या एक क्रिकेट मैच दूसरे किसी पूरे शहर की इकोनॉमी को कुछ घंटे के लिए बदल सकता है? गौर कीजिएगा, जवाब तो है, जवाब है हाँ, बिल्कुल। और अहमदाबाद इस वक्त उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण बना हुआ है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, दैनिक जागरण और न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसी रिलायबल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 फाइनल ने अहमदाबाद की ट्रेवल और होटल इंडस्ट्री में ऐसा विस्फोट कर दिया है जैसे आमतौर पर किसी बड़े धार्मिक आयोजन, विश्व स्तरीय कॉन्सर्ट या इंटरनेशनल खेल आयोजन में देखने को मिलता है। दोस्तों, विराट कोहली की लोकप्रियता, आरसीबी के करोड़ों फैंस और गुजरात के घरेलू समर्थकों ने मिलकर अहमदाबाद को क्रिकेट यात्रियों का सबसे बड़ा सेंटर बना दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो बता रहे हैं उसके मुताबिक बेंगलुरु से अहमदाबाद के कुछ वन वे फ्लाइट, जी हां वन वे फ्लाइट, उसकी टिकटें 22 से 23 हजार तक पहुंच चुकी हैं एक पर्सन का। जबकि सामान्य दिनों में यह टिकट करीब करीब 6 से 7 हजार 8 हजार के बीच मिलती है, यानी 3 से 4 गुना उछाल। आईपीएल 2026 फाइनल का कमाल। दिल्ली अहमदाबाद रूट पर भी टिकटों के दाम अचानक बढ़ गए, जबरदस्त। कई फ्लाइट्स पूरी तरीके से भर चुकी हैं और बिजनेस क्लास सीटें तेजी से बिक गई। और हालत यह बताई जा रही है कि आखिरी समय में टिकट ढूंढने वालों को या तो बहुत महंगी सीट मिल रही है या फिर कोई सीट नहीं मिल रही थी। और अब वक्त भी कहां बचा। जरा सोचिए, अगर कोई परिवार बेंगलुरु से अहमदाबाद सिर्फ मैच देखने जा रहा है तो आने जाने वाले के टिकट पर ही 40 से 60 हजार रुपए तक खर्च हो सकते हैं 2 जन के। यानी कई लोगों के लिए यह खर्च एक छोटी छुट्टी के पूरे बजट के बराबर है। लेकिन असली विस्फोट सुनिए, असली विस्फोट होटल इंडस्ट्री में नजर आ रहा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दैनिक जागरण की रिपोर्ट्स के अनुसार अहमदाबाद और गांधीनगर के आसपास होटल्स के कमरे लगभग फुल हो चुके हैं, लगभग फुल हो चुके हैं, मिल ही नहीं रहे कमरे। और जिन कमरों का किराया सामान्य दिनों में 3,000 से लेकर 5,000 हुआ करता है, वे आईपीएल फाइनल के दौरान 20,000 से लेकर 40,000 तक पहुंच चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और कुछ प्रीमियम होटल्स के कमरे तो 40,000 से लेकर 70-80 हजार रुपए तक पहुंच चुके हैं पर नाइट, एक रात के लिए। सोचिए, सिर्फ एक रात रुकने के लिए इतना बड़ा पैसा, इतनी रकम देनी पड़ रही है, जितने में कई भारतीय परिवार पूरे टूर प्लान कर लेते हैं। लेकिन बात दीवानगी की है, दीवानगी, जहां पर किंग कोहली मैदान में होंगे और वहां गुजरात के कप्तान शुभमन गिल।
अब यहां बाजीगर कौन होता है तो वक्त बताएगा। इसके लिए हमें मैच देखना होगा। तो दोस्तों, होटल इंडस्ट्री इसे डायनामिक प्राइसिंग कर रही है। डायनामिक प्राइसिंग जो आजकल हर जगह शुरू हो चुका है, चल रहा है कई सालों से। लेकिन आम क्रिकेट फैन ये पूछना चाहता होगा शायद, क्या क्रिकेट धीरे धीरे आम आदमी से दूर होता जा रहा है? यानी कि ऐसे बहुत बड़े मैचेस और क्या स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का सपना अब सिर्फ संपन्न वर्ग का, यानी कि पैसे वालों का विशेषाधिकार बनता जा रहा है? बात तो है गंभीर, क्योंकि लाखों रुपए खर्च करके मैच स्टेडियम में जाकर देखना अब बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, जब हवाई जहाज के टिकट आसमान छू रहे हो और होटल बहुत ज्यादा महंगे हो गए हो, तब लोगों ने रेलवे का भी रुख किया, क्योंकि रेलवे में हवाई जहाज से थोड़े कम पैसे लगेंगे, लेकिन यहां भी डायनामिक प्राइस लागू है। बहरहाल वहां भी भीड़ इतनी बढ़ चुकी, जो खबरें आई हैं और वेस्टर्न रेलवे को मैदान में उतरना पड़ा। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 के फाइनल की वजह से बढ़ी मांग को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच स्पेशल एसी सुपरफास्ट ट्रेन की सेवाएं शुरू की। और ट्रेन नंबर जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बता रहा हूं, ट्रेन नंबर 09021 मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल सुबह 6:20 पर मुंबई से रवाना होकर दोपहर 12:40 के आसपास अहमदाबाद पहुंचने के लिए चलाई गई, ताकि क्रिकेट के फैंस समय पर मैच देखने पहुंच सके। और देखिए, इसके अलावा ट्रेन नंबर 09022 अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल वापसी के लिए भी रखी गई है। ऐसा नहीं है कि भी चले जाओ लेकिन हम लाएंगे नहीं, ऐसा वाला मामला नहीं है, इसका भी इंतजाम किया गया है। सोचिए, एक क्रिकेट मैच के लिए रेलवे को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ रही हैं। यह बताता है कि आईपीएल अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि नेशनल जुनून बन चुका है। जुनून। और सिर्फ रेलवे ही नहीं, एयरलाइंस को भी एक्स्ट्रा यानी कि एडिशनल इंतजाम करने पड़े हैं, ऐसी खबरें आई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट जो बता रहे हैं उसके मुताबिक आकाशा एयर जो है उसने बेंगलुरु और नवी मुंबई से अहमदाबाद के लिए स्पेशल एडिशनल यानी अतिरिक्त विशेष उड़ानें जोड़ी हैं। यानी मांग इतनी ज्यादा थी कि एयरलाइंस को अपना सामान्य शेड्यूल भी बदलना पड़ा। सोचिए, ये वही स्थिति होती है जब आमतौर पर किसी बड़े धार्मिक मेले की बात हो, चुनावी लहर की बात हो, अंतरराष्ट्रीय आयोजन में देखने को मिलती है। लेकिन यहां वजह सिर्फ एक क्रिकेट मैच है, सिर्फ एक क्रिकेट मैच। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टिकटों का खेल भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अहमदाबाद पुलिस ने आईपीएल फाइनल टिकटों के ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी के खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसी रिपोर्ट्स आए हैं। ब्लैक में बिक रहे हैं टिकट मैच देखने के लिए, ऐसी खबरें भी आई हैं। कुछ लोगों को टिकट ब्लैक में बेचने के आरोप में धरा भी गया है, पकड़ा भी गया है। बहरहाल सोशल मीडिया पर हजारों रुपए की टिकटें कई गुना दाम पर बेचने के ऑफर घूम भी रहे थे। हो सकता है कि ऐसे ऑफर आपके पास भी आए हों, वो सही थे गलत थे तो खैर बात की बात है। यानी मैदान के अंदर आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस ट्रॉफी के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन मैदान के बाहर टिकटों के लिए अलग लड़ाई चल रही है। एक तरफ असली क्रिकेट प्रेमी हैं तो दूसरी तरफ मुनाफा कमाने वाले लोग भी हैं। मौका है। बहरहाल अब जरा अहमदाबाद के नजरिए से भी हमें तस्वीर देखनी चाहिए। होटल्स भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट में भीड़ है, टैक्सी ड्राइवर एक्स्ट्रा कमाई कर रहे हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही है। और एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव जो है, प्रेशर बढ़ गया है। रेलवे को अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं। छोटे दुकानदारों के, छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे मोटे दुकानदार, उनकी बिक्री बढ़ गई है, खूब पैसा कमा रहे हैं वो भी। फूड डिलीवरी कंपनियों का ऑर्डर बढ़ गया है, ये भी बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में। यानी एक क्रिकेट मैच ने पूरे शहर की इकोनॉमी में करोड़ों रुपए का अतिरिक्त कारोबार पैदा कर दिया है, ये खबर आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे अहमदाबाद के लिए टूरिज्म और बिजनेस का बड़ा मौका बताया है। और यही आईपीएल की असली ताकत है। दोस्तों, यह सिर्फ चौके छक्कों का खेल नहीं है, यह एक आर्थिक इंजन है जो कुछ दिनों के लिए पूरे शहर को बदल सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक असहज सवाल भी खड़ा होता है, क्या खेल का सबसे बड़ा उत्सव उसी आम क्रिकेट प्रेमी के लिए सबसे महंगा हो गया जिसने इस खेल को इतना बड़ा बनाया?
क्योंकि अगर किसी परिवार को सिर्फ एक मैच देखने के लिए फ्लाइट, होटल, स्थानीय यात्रा जो होती है, आसपास की लोकल ट्रेवलिंग और मैच टिकट मिलाकर 2 जन के लिए 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक खर्च करना पड़े, तो ये एक्सपीरियंस निश्चित रूप से हर किसी के पहुंच में नहीं है, हो ही नहीं सकता। दूसरी तरफ कारोबारी दुनिया का तर्क भी गलत नहीं है। उनका कहना है कि डिमांड बढ़ी है इसलिए कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सच भी यही है कि आईपीएल फाइनल अब सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं रहा। ये एयरलाइन उद्योग, रेलवे, होटल उद्योग, टैक्सी कारोबार, रेस्टोरेंट उद्योग और स्थानीय बाजारों को एक साथ प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा इकोनॉमिक आयोजन बन चुका है। मानते हैं कि नहीं आप? और यही कारण है कि आज अहमदाबाद में सिर्फ आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला नहीं हो रहा है। एक तरफ विराट कोहली और शुभमन गिल की टीमें दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ शहर के होटल, एयरलाइंस, रेलवे, टैक्सी और कारोबारियों की दुनिया में भी करोड़ों रुपए का अलग मैच चल रहा है, मुकाबला चल रहा है। कौन कितना कमाता है देखो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर ट्रॉफी उठाने की लड़ाई होगी, युद्ध होगा, लेकिन स्टेडियम के बाहर क्रिकेट के नाम पर घूम रही इकोनॉमी भी उतनी ही दिलचस्प कहानी लिख रही है दोस्तों। और शायद यही आईपीएल की सबसे बड़ी सक्सेस है, सफलता है। मैदान के अंदर 22 खिलाड़ी खेलते हैं और 1 लाख से ज्यादा दर्शक वहां बैठेंगे खेल प्रेमी देखने के लिए, लेकिन मैदान के बाहर पूरा शहर, पूरा कारोबार और पूरा देश उस खेल का हिस्सा बन जाता है। आज अहमदाबाद में सिर्फ फाइनल नहीं हो रहा है, क्रिकेट का जुनून अपने चरम पर है और उस जुनून ने आसमान में उड़ते जहाजों से लेकर पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों तक हर रास्ते को महंगा कर दिया है। सड़कों पर जाने वाली कारों को भी महंगा कर दिया है, टैक्सी महंगे कर दिए हैं और व्यस्त और चर्चा का विषय बना दिया है ये। और यही आईपीएल है, यही उसका असर है दोस्तों, और यही वो स्टोरी है जो स्कोर बोर्ड पर दिखाई नहीं देगी। बहरहाल चलिए देखते हैं आज का बाजीगर कौन होता है। नमस्कार।